चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे बापू जी सरकार जय शिला भक्तिपाद परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद जय श्री गुरु परंपरा जय छठ गोस्वामी पाद जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज जय गौर सुंदर महाप्रभु पंचतत्व श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गौर धन श्री श्री राधा मुरलीधर ब्रिज गोपाल लड्डू गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुमित्रा मैया सुदर्शन चक्र की जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा महा उत्सव की गौर प्रमाण हरे कृष्णा। समस्त भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबों को आज बहुत ही पावन तिथि है, आषाढ़ बीज है, बहुत पावन है। आज के दिन जो है भगवान जो 15 दिन तक जब स्नान यात्रा हुई थी तो उसके बाद भगवान ने एक लीला की कि उसमें भगवान बीमार पड़ गए और 15 दिन तक भगवान जगन्नाथपुरी के जो है पट यानी दरवाजे बंद थे और आज के जो बीच के दिन भगवान बाहर आते हैं। जैसा कोई बीमार व्यक्ति होता है और कुछ दिनों तक हफ्ता 15 दिन तक बीमार रहता है, जब वो दवाएं लेता तो जब वो ठीक हो जाता तो वो चाहता कि मैं कहीं बाहर घूमने को जाऊं। इस तरह भगवान ने भी ये लीला की। तो आज के दिन जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में भगवान जो है अपने प्रिय भक्त को दर्शन देने के लिए पूरी जगन्नाथ धाम के अंदर बड़े बड़े रथ बनाए गए और उसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा रानी जो उनकी छोटी बहन है और स्वयं उनके बड़े भाई बलभद्र यानी स्वयं बलदेव जी को विराजमान हुए और तीनों ही जो है बहन भाई घूमने को लिए निकले हैं। ये तो आप सबों ने ये सारी बातें लीलाएं सुनी और सब आपको ये भी पता है कि ये रूप जो हम देख रहे हैं एक ऐसा अद्भुत रूप है भगवान का, जबकि भगवान तो सुंदरता की खांड है, बहुत ही रूपवान है, लेकिन भगवान ने ऐसा ये रूप कैसे ले लिया। और ये कथा भी आपने सुनी है जो स्वयं माता रोहिणी ने भगवान की जो 16,108 पटरानियां थी द्वारका के अंदर, उन्होंने ये कथा सुनाई। ये भी आपने हर बार सुनते रहे। तो आज थोड़ी सी चर्चा में अलग करना चाह रहा हूं जो खासकर भगवान के धाम की है, क्योंकि ये धाम कोई साधारण धाम नहीं है। क्योंकि जहां पर भगवान विराजमान होते हैं वो कोई साधारण धाम नहीं है, या आसान लफ्जों में कह लो कि वो साधारण कोई जगह नहीं है। और वैसे भी हम देखें कि गुरु आचार्य की कृपा से हमारे घरों में भी भगवान विराजमान हैं। कई जगन्नाथ जी के रूप में हैं, कई गौर निताई के रूप में, कई राधा कृष्ण के रूप में, कई सीताराम, कई लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान है। तो वो जगह भी साधारण नहीं होती, बशर्ते कि वहाँ उनकी सेवाएं सही हो रही हो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने सेवा पर बड़ा बल दिया है। जैसे कल का दिन था वो भी बहुत पावन दिन था। स्वयं गौर सुंदर महाप्रभु ने जो है जो आज जो भगवान को जो लेकर जा रहे हैं, शायद अब तक पहुंच गए होंगे या रात तक पहुंच चुके होंगे, वो गुटीचा मंदिर है। और कल का दिन भी बड़ा पावन था। उसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने
अपने संगी साथियों के साथ जो है वहाँ के राजा से इजाज़त लेकर जो है वहाँ स्वयं उस गुंडीचा मंदिर की सफाई की। असल में जो गुंडीचा मंदिर तो नाम है, एक स्थान है, लेकिन देखा जाए कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु वो अपने शिष्यों भक्तों के साथ मिलकर सफाई कर रहे हैं, तो इसकी कोई वजह होगी। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि हकीकत में जब तक हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर शुद्ध, यानी मन हमारा शुद्ध नहीं होगा, इन शत्रुओं से पाक नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो कल जो है वो लीला हुई थी और आज स्वयं भगवान बाहर निकले हैं। तो इस तरह वहाँ का जो ये जो जगह है, जो धाम है, ये एक शंख नुमा है, वो पवित्र स्थली शंख नुमा है और इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा है। और इसकी और भी बहुत सारी जो है गुप्त लीलाएं हैं, ये सब आप लोग ने यूट्यूब में सुनी होगी, फेसबुक में सुनी होगी। जैसा वहाँ का जो सुदर्शन है, मैंने तो देखा है मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन, हम कहीं भी किसी भी जगह से देखें, किसी भी कोने से देखें, वो आपको सीधा ही हमारे तरफ नजर आएगा। और उनका जो झंडा है हवा के बिल्कुल उलट उड़ रहा होगा और वहाँ कोई परिंदा नहीं उड़ता उस जगह पर। ऐसा और भी अन्य वहाँ पर जो भगवान का स्नान यात्रा की जो जगह है वो भी बड़ी अद्भुत है। अब जिस तरफ मैं आ रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो है रसोई घर। मैं इसको किचन तो नहीं कहूँगा, पर अक्सर मैं किचन उसको कहता कि जहाँ पर वो पकता है, लेकिन जहाँ रसोई पकती है वहाँ भगवान का प्रसाद बनता है। और वो स्थान जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ का जो प्रसाद का जो है ना स्थान, वो पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। और उससे बड़ा कोई रसोई घर है ही नहीं दुनिया के अंदर, इतना बड़ा रसोई घर है। ऐसे बताते कि वहाँ 400 चूल्हे हैं और चूल्हे को ये गैस बिजली के ये नहीं है, पुराने जो मिट्टी से बने हुए और लकड़ियों से जलाए जाते हैं। 400 चूल्हे हैं। और रसोइयों कितने रसोइया समझते हो? जिसको बावर्ची कहते हैं, बावर्ची कहते हैं रसोइया, वो 700 है। अभी तो 700 से भी अधिक हो गए हैं। और आपको पता है कि वहाँ एक एक चूल्हा के ऊपर 9 मटके घड़े, जो प्रसाद के बहुत बड़े बड़े घड़े लगते हैं। चूल्हा एक है, फिर एक घड़ा, उसके ऊपर फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, इस तरह 9 घड़े होते हैं। समझ लो भी एक चूल्हे में केवल जो है भात यानी चावल पक रहे हैं, तो सबसे पहला ऊपर वाला जो मटका है, जो 9वां मटका, वो पकेगा, जबकि नीचे वाला पकना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला पकता है। क्यों? उसको पकाने वाली कौन है? स्वयं वहां पर माता लक्ष्मी का लक्ष्मी यंत्र, यानी स्वयं पकाने वाली माता रानी लक्ष्मी देवी है, उनको चलाने वाली माँ लक्ष्मी देवी है, वो उनकी देख रेख करती है। वैसे तो रसोईया तो 700 है, उससे अधिक है, लेकिन स्वयं जो पकाती है प्रसाद भगवान ठाकुर जी के लिए, जैसा एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए पकाती है, इस तरह माता रानी जो है माँ लक्ष्मी, वो प्रसाद बनाती है। देखो प्रसाद के नाम से तो हमारे चेहरे में कितने रौनक आ जाती है। और वहाँ जो है ऐसा है, जो राजा इंद्रदुम्न ने ऐसा वरदान मांगा है भगवान से कि प्रभु यहाँ 24 घंटा आपको प्रसाद भोग लगे और आपका हाथ सूखे नहीं। जैसे नहीं हम कहीं खाने जाते, बैठते, प्रसाद मिलता, कभी नहीं मिलता तो हाथ वो सूख जाते, कब बीजू भाणु आपसे, कब दूसरा प्रसाद आएगी।
तो वहाँ कंटिन्यू जो है भगवान के हाथ गिले ही रहते हैं। केवल 56 किस्म के नहीं, असंख्य किस्म के भोग लगते हैं। मैं सिर्फ आपको खाली चावल दाल की बात बता रहा हूँ, और मैंने तो वहां जाके खिचड़ा भी खाया। और मैं उस रसोई घर के अंदर भी गया हूँ। मुझे वहां पर जो है बड़ा मजा आया आरोटने के लिए। और वहां के जो पुजारी थे, जो पांडव, उन्होंने मुझे वहां से जगन्नाथ जी, क्योंकि वो पट लगे हुए थे, तो फिर भी अंदर जाके मेरे लिए जनोई लेकर आए, स्वयं जगन्नाथ जी की, बलदेव जी की, और भी प्रसाद लेकर आए। तो अभी भी मेरे पास पड़ी है, कभी आना आप लोग दर्शन करना। कभी बताई नहीं मैंने आप लोगों को, दिखाई देना आपको, हाँ से एक दो को दिखाई देना। ऐसे अनगिनत जो है लीलाएं वहां पर, बहुत सारी गुप्त लीलाएं होती। अब वहां पर जो ने एक माता रानी है, विमला देवी। अब ये विमला देवी कौन है? असल में बताया जाता है कि जब माता सती राजा दक्ष के यहाँ, जो उनके पिता जी का जब हवन उन्होंने रखा था बहुत बड़ा, तो माता सती यानी स्वयं भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया था, और माता सती अपने मायके चली गई थी। और वहाँ बाप बेटी में कुछ ऐसी बातें हो गई, और उससे माता खफा होगी कि आपने मेरे पति देव को नहीं बुलाया, तो नाराज हो गई, क्योंकि एक सती नारी की पेशानी है। तो स्वयं जो है उन्होंने अपनी अग्नि के अंदर जलकर भस्म हो गए। जब भोलेनाथ जी को पता चला, तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन भोलेनाथ ने फिर जो है माता को, राजा दक्ष को मारने के बाद माता जो है सती को तकरीबन 1 साल तक पूरे ब्रह्मांड में यात्रा की और शोर मचाया है, हाहाकार मचाया। इस तरह ब्रह्मा जी, भगवान नारायण ने विचार लिया, देवलोग भी परेशान थे। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन से 52 पीस किए थे माता सती के शरीर के, जिसको 52 पीठ कहते हैं, जो आज पूरे विश्व के अंदर 52 पीठ, जो सबसे बड़ा पीठ कहाँ है? माता हिंगलाज के नाम से। और वहां पर, यहाँ पर तो ये शरीर है, सॉरी मुख है, लेकिन वहां जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का जो स्थान है, वहां माता रानी की नाभि गिरी है, इसलिए उनको विमला माता कहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो स्कंद पुराण में बताई गई है। वो ऐसी बताई गई है कि नारद मुनि जो है, आपको पता है क्या, हर लोक में जा आ सकते हैं, भगवान के महान भक्त है। घूमते 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 वहां पहुंच गए। अच्छा, मैं आपको उस रसोईया की जो रसोई है, रसोई घर है जो बहुत बड़ा है, वहां पर हर बार मटके चेंज होते हैं, घड़े जो है वो चेंज होते हैं। वही मतलब जो आज का दिन पक गया तो कल दूसरे नए घड़े आएंगे, वो मैं बताना भूल गया। और उसमें कोई मतलब सांसारिक काम नहीं है, कोई बनावटी काम नहीं है। यहाँ तक जो भगवान का ये जो रथ जो बड़े बड़े बने हैं ना, मैं तो उनके दर्शन कर आया हूँ, यानी 3-4 मंजिला, उनको छूकर आया, उनको पर चढ़कर आया हूँ। 3-4 मंजिला है, उसमें भी कोई एक कील नहीं होता, कोई लोहे का काम नहीं है, ऐसे है। और उसके लिए भी खास लकड़ियां होती है, जो वहां के जो सब्र जाति के वो लेने जाते हैं उस जंगल से, फिर उसकी बनावट करते हैं। खैर, जब जैसे याद है कि मैं बताता जाऊंगा, तो क्या हुआ कि श्री नारद मुनि है, वो घूमते घूमते वैकुंठ जगत में चले गए। ठाकुर जी के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए, माँ लक्ष्मी के। और माता लक्ष्मी से अकेले में कहते हैं, आप हम पर कृपा करें, हमें ठाकुर जी का प्रसाद दो। अरे भाई, इजाजत नहीं है, ये ऐश्वर्य जगत है, यहाँ इजाजत नहीं है, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। अब वृंदावन में हो तो वहां तो ठाकुर जी अलग ही बात है,
वहाँ तो फेंक फेंक के माखन दे देते, लेकिन यहाँ नियम है, ऐसा नहीं मिलता। तो बेचारा वो हर रोज आता था, कई दिन कई अरसा हो गया, लेकिन उनको नहीं मिली, प्रसाद नहीं मिली, और वो प्रसाद के लिए ललायत रहता था, अरे कभी भी मुझे ठाकुर जी का प्रसाद मिले, भोग प्रसाद मिले, रसा अमृत मिले। हाँ, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। तो एक दिन जो माता रानी, कमला रानी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगे कि आप मुझ पर कृपा करें, अकेले में उनको फुसलाता था। माता रानी ने कहा, देखिए आपको रसा अमृत लेना है, प्रसाद लेना है, तो आपको मेरी दासी बननी पड़ेगी। कह रहे मुझे स्वीकार है। तो वहां पर जो है नारद मुनि दासी बनकर, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो सेविकाएं हैं, जो दासियां हैं, केवल वो इंटर हो सकती है। वहां भी एक अलग रसोई घर है वैकुंठ जगत के अंदर। फिर वहां पर उनकी जो सखियां थी, दासियां थी, वो सब प्रसाद बनाकर वहां पर नारद मुनि स्त्री का वेश लेकर माता रानी का आशीर्वाद पाकर गए, लेकिन फिर भी नहीं मिलता था, क्योंकि एक जो बड़ी जो खास जो सखी थी, दासी थी, वो प्रसाद आपस में बांट लेती थी। बड़ी मेहनत के बाद माता रानी के इशारे पर उनको जब मिल गया ना, जब एक नवाला मिला है, अब मिला तो है, वो तो बस इसके लिए तरस रहे थे। हम लोग तो प्रसाद की कोई अहमियत भी नहीं है, हम लोग प्रसाद को प्रसाद तरीके से नहीं लेते। वो मजा आवे तो ओहो आज तो खवन केवी पानी देवी नमके नहीं नोतु मरता इतना नाखेला था। प्रसाद को प्रसाद नहीं समझते। ये भगवान का उच्छेद है, भगवान का जूठन, जिसके लिए सारे देव लोग ललायित रहते। स्वयं महादेव, माता गौरी, माता पार्वती ललायित रहती, ब्रह्मा जी ललायित रहते, इंद्र आदि सारे देव ललायित रहते। ये ऐसी प्रसाद है। तो जैसे उनको वो नवाला एक मिला है प्रसाद का, दाल का और भात यानी चावल का जैसे मिला है, उसने ऐसा लिया तो वो अपने आप को भूल गया कि मैं सखी हूं, मैं दासी हूं। तो उछल पड़ा। माता रानी ने देख लिया, भाई तू निकल यहां से बाहर, फटाफट निकल, प्रभु को पता चल जाएगा, प्रभु मुझे डांटेंगे। जबकि प्रभु से तो कोई बात छुपी नहीं है। ये स्कंद पुराण में ऐसी कथा है कि प्रभु से कोई बात, लेकिन फिर भी वो जब ले लिया वो मस्त हो गया, मतलब डूब गए, क्योंकि ये प्रसाद स्वयं साक्षात जगन्नाथ है। जैसे श्रील रूपक गोस्वामी महाराज भक्ति रस अमृत सिंधु में बताते, जैसे नाम नामी में धाम, पवित्र स्त्रियों में कोई फर्क नहीं है, गुण लीला में कोई फर्क नहीं है, कथा में कोई फर्क नहीं, इस तरह प्रसाद में भी कोई फर्क नहीं है। स्वयं साक्षात स्वयं नारायण, स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं कृष्ण है प्रसाद। और ऐसा है कि प्रसाद को जब भी आए तो उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। ऐसे हमारे आचार्य भी हुए, प्रसाद आती थी तो उनको परिक्रमा करते थे, उनको दंडवत करते थे। हमने प्रसाद को क्या समझ रखा? अरे अगर एक दाल चावल का जो है एक छोटा सा चावल का कण भी मिल जाए ना, हमें धन्य, मतलब वो जीव बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली क्या, सौभाग्यशाली है। जैसे वो खाकर नृत्य करते हुए माता रानी ने उनको निकाल दिया, वैकुंठ जगह से निकलते निकलते घूमते घूमते नृत्य करते करते ठाकुर जी का नाम लेते 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 कैलाश पर्वत में आ गए। महादेव जी ने कहा, अरे नारद मुनि आज इतने उछल रहे नाचते, क्या आज उनको आज ऐसा क्या मिल गया जो आज इतने प्रसन्न है, इतने खुश है? वो खड़े हो गए, कहा कि नारद क्या बात है? तो नारद मुनि सारी बात के सुनाई, कैसे ऐसी घटना हुई। फिर मेरे लिए लेकर निकले, बस ये हाथ फिर तो मैं सब खा गया। तो देखा भगवान उनके महादेव उठ के हाथ यूं देख रहे, तो एक चावल का कण यहाँ पड़ा हुआ, ओ फौरन यूं हाथ लेकर यूं उठा लेते। अब महादेव, स्वयं महादेव, हाँ, वो चावल के कण को मुख में रखते तो वो भी नृत्य करने, नाचने लगते हैं,
झूमने लगते हैं। हम लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। और एक बात बताता चलूं, जगन्नाथ जी जो है ना, इस कलयुग के ठाकुर है भाई। जैसे सतयुग के कौन है, बताओ, कौन बताएंगे? सतयुग के कौन सा धाम है? सतयुग का बद्री का नाथ, जहाँ पर नर नारायण है, सतयुग के वो धाम है। त्रेतायुग के श्री राम जी के धाम कौन सा है? रामेश्वर धाम, जहाँ भोलेनाथ की जो शिव लिंग बनाई है स्वयं भगवान ने। और त्रेता का तो वो हो गया। द्वापर का कौन है? द्वारका धाम। और इस कलयुग के कौन है? जगन्नाथपुरी धाम। इसलिए महाप्रभु ने भी इशारा किया, क्योंकि माता के कहने पर, जबकि वो तो जाना चाह रहे थे वृंदावन में, लेकिन सच्ची माता ने कहा नहीं, आपको जगन्नाथपुरी में रहना है। और वैसे भी देखे ना, भगवान श्री राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्णा कौन है? लीला पुरुषोत्तम। और भगवान जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम है। क्योंकि ये प्रेम के कारण तो पिघले हैं ना। जब माता रोहिणी ने कथा सुनाई थी तो प्रेम के वश में उनके सारे अंग सुकड़ गए। जैसे अभी कोई हमारा शरीर में से मांस, ये हड्डियां निकल जाए, सॉरी मांस और ये जो है चमड़ी निकल जाए तो क्या हो बचेगा? कैसा शरीर हो जाएगा? तो ये पूरा शरीर सुकड़ गया है। जैसे अग्नि से, अग्नि जब लोहा तपता तो लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, कोई और वस्तु भी पिघल जाती है। इस तरह भगवान अपने ब्रिज के प्रेम के अंदर, गोपियों के प्रेम के अंदर वो पिघल गए। केवल कथा श्रवण से वो पिघल गए हैं। यहाँ तक कि उनके जो सुदर्शन जो गोल है वो भी सीधे हो गए। भगवान के स्वयं भगवान जगन्नाथ वो पिघल गए। स्वयं उनकी बहन माता सुभद्रा वो पिघल गई। स्वयं उनके बड़े भाई शेषनाग बलराम जी वो पिघल गए। और हम कृष्ण कथा सुनकर अभी तक हमारा शरीर से हृदय नहीं पिघलता अभी तक। और कृपा करके आप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुने। हर रोज कंटिन्यू चल रही है, अभी तक चल रही है। घर के अंदर कुछ माता जी आ रही है, अभी कुछ तो भी स्कूल ज्वाइन हो गया उनका, चले गई है, कुछ अभी आ रही है। तो अभी वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रेणुका में गए और वहां रेणुका में कौन है बताया था ना? खीरचोर गोपीनाथ। खीरचोर गोपीनाथ जी की कथा चल रही है, वो विराम हो गई। अब वहां पर गए दूसरी और जगह पर जहां पर साक्षी गोपाल है, वहां गए। अब वहां की कथा चल रही है। इस तरह बाद में जो है, अब आपको एक चीज बताऊं, मैं भी कल परसों ही बता रहा था, शायद मैंने आप लोगों को शायद कहीं बताया होगा कि ये जो शास्त्र है ना हमारे, चाहे मैं भगवत गीता ले लूं, भागवतम ले लूं, चैतन्य चैतन्यामृत ले लूं, या कोई भी आचार्य ग्रंथ ले लूं, पता नहीं क्या जब मैं पढ़ने लगता हूं ना, तो जो इस धाराधाम में जो समय जो चल रहा होता उसके मुताबिक सारी बातें निकल रही होती है। अभी मैं हैरान हूं कि जगन्नाथ जी की लीलाएं चल रही है, मतलब जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है, वहां जगन्नाथ जी की लीलाएं शुरू हो गई। अभी बीच में इन लोगों का उत्सव चल रहा था, इन लोगों का, तो वहां काजी का उत्सव चलने शुरू कर दिया। ऐसा ये शास्त्र बड़ी चमत्कारी है। और एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने इस चीज का अनुभव किया है। कई बार ऐसा हुआ। ये जागृत है भाई, इसको आप श्रवण करो, सुनो, इससे लाभ उठाओ। तो फिर वहां पर जैसे वो चावल का एक दाना चखा ना, तो महादेव जी नृत्य करने लगे, झूमने लगे।
और दोनों हरि नाम के अंदर यहाँ पर श्री नारद मुनि हुए, वहां पर महादेव जी। अब उस वहां पर क्या क्या देखा, माता सती, माता पार्वती वो देख करके कि भाई क्या बात है, अब क्यों इतने उछल रहे हो, इतने नाच रहे हो, क्या आज आपको ऐसा फल मिल गया या खुशी। जैसे हमारे तो भाई अगर कभी बोनस मिल जाए तो हम खुशी से पागल हो जाते। पहले के जो हमारे माँ बाप थे ना, जब सैलरी होती थी तो भाई मिठाई आनी आनी, हर पगार में मिठाई आनी आनी। पहले ऐसे मावतर थे ना हमारे माँ बाप। मेरे पिता को सैलरी मिली तो भाई मिठाई का पेटी आती थी। अरे मेरे को भाई क्या बात भाई आज पगार मिल गई है ना। पहले तो ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं होता। अब हम लोग सब कंफ्यूज हो गए हैं। तो माता रानी ने कहा कि भाई ये क्यों है, क्या बात है। फिर उनको ले गए एक तरफ, क्या बात है, कह रहे कि भाई ये जो है नारद मुनि आए थे, ठाकुर जी का भोग लेकर आए थे, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिया। फिर मैं कैसे देता, एक ही नवाला था और वो भी सब खा गया, तो सिर्फ एक चावल का दाना बचा हुआ था। कह रहे कि आप मुझे क्या आधा नहीं दे सकते। अब देखो आधे के लिए माँ जगदम्बा, माँ भवानी आधे चावल के लिए तरस रही है, आधे चावल के लिए। और हम कहते ना आटलू ज महीलू, हमने तो खावा ज नहीं महीलू। आज हम सत्संग में कि हमें तो प्रसाद ही नहीं मिला, हम रोते। नहीं नहीं नहीं, किसी वैष्णव का जूठन भी मिल जाए तो धन्य धन्य करे। अरे जगन्नाथ पुरी में तो ऐसे कि अगर हम खा रहे और कोई कुत्ता भी आके मुंह डाले ना, फिर भी उस प्रसाद का अनादर नहीं करना, सख्ती से मना है, सख्ती से मना है, उसको भी खाना है। यहां बताया ऐसा। अब इसलिए माता रानी स्वयं जगन्नाथपुरी धाम में गई तपस्या करने के लिए। तो वहां पर 1000 साल तपस्या की, फिर भगवान नीलमाधव प्रकट हुए। क्या चाहिए मुझे, केवल आपके प्रसाद चाहिए। अच्छा प्रसाद चाहिए, तो इसे तपस्या करने की क्या जरूरत है, बस मुझे प्रसाद चाहिए। हम लोग तपस्या भी नहीं कर सकते, हमें तो वहां की भूखा है। बात भूखे तो भूखे आएंगे। विचार करें। फिर अब क्या है कि जब ये प्रसाद वहां रसोई वहां बनती है ना, बनने के बाद जो है शी द्वार कहते हैं, या जो मेन द्वार है ना, इसको शी द्वार कहते हैं। मैं तो वहां पर गया हूं। फिर एक जगमोहन द्वार कहते हैं, वहां पर माँ जो है ऐसा बताते कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आए थे ना, पता चला कि अरे वहां सुदर्शन नजर आ रहे, भगवान जगन्नाथ जी के झंडा रहे, तो इस तरह अपने साथी को छोड़ के इस कदर तेजी से भागे थे, इस कदर तेजी से भागे थे कि श्री द्वार को भी बस सब हैरान की, इतनी स्पीड में भाग रहे दर्शन करने के लिए, ललायित थे, तड़प रहे थे। तो वहां श्री द्वार के बाद फिर वो आते दूसरा, इसको जगमोहन द्वार कहते। वहां जाके बस जरा सा देखा, उसने रोका, बस देखा, धड़म होके गिर गए, बेसुध हो गए। तो उन सारे द्वारों को पार करते 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 रसोई घर से आता प्रसाद, फिर भगवान के वहां कोई उसको ना कोई जानवर ना कोई पंछी कोई भी देख नहीं सकता, कोई इसको छू नहीं सकता, हाँ वो सब जो है। फिर जब ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग लगने के बाद सबसे पहले पता है कहाँ जाता प्रसाद, माता विमला देवी के पास आता है, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की थी और किसी के पास नहीं जाता। फिर माता विमला देवी के पास से फिर निकलते हुए फिर ऐसा बताते 8 यानी 8 जने जो है महान वैष्णव हैं, जिसमें हनुमान जी है, जिसमें इंद्रुदमन राजा जी है, जिसमें विषम पितामह जी आदि जो और 4-5 और है। फिर उनको भोग लगता है, फिर वो प्रसाद महाप्रसाद बन के फिर हमारे पास पहुंचता है।
तो वो मंदिर के बाहर ही है सारे, उनके भी मंदिर बनाए हुए हाँ, हैं? उनके भी मंदिर, वो तो मैं जगह उनके दर्शन भी करके आया। अच्छा। भगवान वहाँ नरसिंहा का भी मंदिर है, वहाँ भगवान वामन का भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर ही मंदिर, और अद्भुत, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए। वो अंदर ही है या अंदर ही अंदर ही है? हाँ, मतलब लेकिन भगवान से मैंने वो खंबा भी देखा है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु यूं पकड़कर ठाकुर जी को निहारते थे, जगन्नाथ जी को, वो पूरी उनकी उंगलियां दबी, वो स्थान भी मैंने देखा। और वो स्थान जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे, जो वो फर्श भी पिघला हुआ है, ऐसे स्थान के दर्शन किए। तो ये कोई साधारण नहीं, प्रसाद को आप साधारण मत समझो। और वहां तो आपको देखो प्रसाद ही प्रसाद मिलेगी। यहाँ तक बताते कि जो वल्लभा आचार्य वो भी गए थे, तो एकादशी का दिन था, तो उन्होंने भी प्रसाद ले लिया। प्रसाद का वहां अनादर नहीं किया जाता। एकादशी का दिन था, उन्होंने उस प्रसाद को ले लिया, दूसरे द्वादशी के दिन ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे ही किया। प्रसाद का अनादर नहीं होता, क्योंकि वो अन्न रूप में आता है ना। तो अगर हम इस बात का जगन्नाथ, मैं वहां द्वादशी के दिन गया था, वो भी योगिनी एकादशी थी, ठाकुर जी बीमार थे, तो हम उनको देखभाल करने गए थे उस स्थान पर। फिर वहां की परिक्रमा की थी, और फिर इतनी वर्षा हुई थी, इतनी वर्षा हुई थी कि हम इतने इतने पानी में नहाए जा रहे, कीर्तन करे जा रहे। वैसे वहां एंट्री नहीं थी हम लोगों की, हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी। फिर हम लोग चुप आते हो गए, क्योंकि वहां के जो होते ना, और टोल टैक्स वाले होते हैं ना, वो अंदर नहीं आने देते। फिर हम लोग वहां से उतर के चुपके से आए थे वहाँ। तो बड़ा ही पवित्र स्थान है, तो क्या करो, इतनी महिमा है, समय भी कम है, समय बड़ा बलवान, इसलिए कृपा करके प्रसाद का कभी भी अनादर ना हो। जब भी हाथ में प्रसाद आए, उनको उस भाव को समझो कि ये मेरे प्रभु ने चखा है। प्रसाद की महिमा जो है चैतन्य चैत्र अमृत के अंदर बहुत, शिवराज गोस्वामी महाराज ने बहुत बताया। जब यहाँ तक ऐसा बताते कि कौन थे, अच्छा नाम है उनका, बहुत ही अच्छा नाम है उनका, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वहां के वो बहुत बड़े पंडित थे, बाद में वो महाप्रभु के भक्त बन गए। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सुबह सुबह दर्शन करेंगे, उनको प्रसाद मिला, प्रसाद लेके जो वो उन्हीं के घर चले गए। जब पहली बार बेहोश हुए तो फिर वो उनके घर में गए। हाँ, सर्वभौम भट्टाचार्य। तो सर्वभौम भट्टाचार्य अभी वो अपने बिस्तर से उठे ही नहीं थे, और उनको पता चला कि महाप्रभु आए। वो ऐसे बिस्तर से उठे ही है, महाप्रभु आया, पर उनको दंडवत किया है, और महाप्रभु ने उनको प्रसाद दे दिया सुबह सुबह। और उन्होंने जो है डायरेक्ट होता ना कि हम मुंह धोए, ये करे स्नान, पर उस प्रसाद को ले लिया। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, और उनको सर्वभौम भट्टाचार्य जी को गले से लगा लिया कि तूने मेरे दिल को जीत लिया। प्रसाद का इतना मान है, इतना सम्मान है, हम प्रसाद को ऐसे जाहा कर देते। और वैसे भी जगन्नाथ जी को प्रसाद ज्यादा चढ़ता है, इसलिए मैंने आज प्रसाद की महिमा बताई। और वैसे भी पांडवपुर में प्रसाद ही खिलाएगा ना, उनको कहते भी प्रसाद ही जान से। प्रोग्राम की जैसे हम लोग पिकनिक में गए हैं, तो प्रसाद ऐसी मिली ठाकुर जी की तो पूरा हम इतने थके हुए थे, इतने वो हो गए थे, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, सब कुछ हुआ था, और फिर वो कुछ और क्रिया बरिया थी, तो उसमें और लेट। लेकिन जब प्रसाद मिली तो कैसे जाना भी, जैसे कि प्राण आ गए। तो प्रसाद जो है सारे प्रोग्रामों की जान होती है, तो इसलिए क्योंकि वो इसलिए होती है कि वो भगवान ने कुछ छुई हुई, इसलिए प्रसाद कभी भी गलती से भी अनादर नहीं करना। प्रसाद देखो, वैसा गीता में बताया है कि अगर अभी आपने पकाया और उसके 3 घंटे हो गए तो बासी हो जाएगी।
प्रसाद को यानी आपने कोई भी भोग बनाया, वो 3 घंटे से पहले आपने भोग नहीं लगाया तो बासी हो जाएगी। ये 70वें अध्याय में बताया गीता के श्रद्धा के विभाग के अंदर। लेकिन अगर आपने उसको अर्पण कर लिया, फिर 3 घंटे का 3 दिन हो जाए, वो प्रसादी रहेगी। यहां तक जो प्रसाद बच जाती है वहां पर जगन्नाथपुरी के अंदर, फिर उन प्रसाद को जो एक जगह ऐसी है स्थान, वहां ले जाते, वहां सुखाकर फिर एक लाल कपड़े में, चुंदरी टाइप का होता है लाल, उसमें बांधते उसको सीते हैं, फिर वो गिफ्ट के तौर पर देते सबों को, गिफ्ट के तौर पर। हाँ, सबों को बांटते हैं। वहां तो कुछ लोग खरीदते भी है, बेचे भी जाते, और गिफ्ट के तौर पर प्रसाद दी जाती है। मतलब प्रसाद कभी जाया नहीं करते। और आपको पता है हमारे एक और आचार्य थे, कौन थे? रघुनाथ गोस्वामी जी। उन्होंने भी कथा, उनकी कथा बहुत लंबी है, लेकिन बताया जाता है जब इस लोकेशन आपने हेठवाड़ होते ही जाए, बासी हो जाए, तो हम उसको फिर वो क्या करते, जहाँ गाय गौशाला होती है वहां फेंक देते हैं, चलो गैया खा लेगी। अब वहां के जो प्रसाद और नाले में चले जाना, सब कुछ हो जाना, वहां से रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज वहां से लेते थे और उनको घर में धोते थे पानी से, उसके बाद हल्का सा नीम का छलकाड़ा करके ठाकुर जी को भोग लगा के वो ग्रहण करते थे। और जब ये महाप्रभु को पता चला ना स्वरूप दामोदर जी से कि अब रघुनाथ जी क्या करते, कहा कि प्रभु पहले तो ये श्री द्वार पर खड़े होकर लेते थे, पहले तो इसने ये किया, अब क्या कर रहे, अब तो बस वो जो बचा कुचा जो थोड़ा टाइप का जो प्रसाद है वो जो वहां पर फेंकते, फिर उनको साफ करते, फिर वो उनको वो ग्रहण करते। विचार करें हमने प्रसाद को क्या समझ रखा। महाप्रभु कहते, महाप्रभु ऐसे भागते हैं, उनके कुटिया में जाते हैं, वो जैसे वो नवाला लेने वाले होते हैं, महाप्रभु उनके छीन लेता हो, इतना कीमती प्रसाद तुम खा रहे हो, अब बताओ। और आप प्रेम करिए। अरे भगवान ने तो अपने भक्तों का जो है ग्वाल बालों का जो जूठन, एक ऐसा ग्वाल बाल था, सखा था, जो गरीब था, उनकी छाछ भी में भी जो दुर्गंध आती थी, लेकिन वो गरीब था तो फिर भगवान को रोज छेड़ते थे, रोज तंग करते थे। लेकिन उनकी माता ने, उनके पास कुछ नहीं था, दिया तो चुपके से गए, वो नहीं सुबह दोपहर का लंच करते ना आपस में बैठकर, तो ऐसा बताते कि वो दूर जाके चले गए, ऐसा नहीं कि आज कृष्णा मेरा ये जो है ना इसका शरीर खराब हो जाएगा, बहुत खट्टी है, तो मैं वहाँ चुपके जाकर पी लेता हूँ। ठाकुर जी तो अंतर्यामी देखा तो वहाँ भाग कर गए, जैसे वो पी रहा था सब चलेगी, वहाँ उन्होंने हाथ रख दिया यूं, उनका मुंह से जो जूठन गिर रहा है वो पी रहे मेरे कृष्णा। हम क्या समझते, इसलिए कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना, कृपया। हरे कृष्णा। आप सबों का धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने आखिरी में पढ़ा था कि श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा तो भवन विख्यात है। महाप्रसाद में छूत का दोष तो माना ही नहीं जाता, जो मैंने अभी बताया आपको, वो उचितता दोष भी नहीं माना जाता, और व्रत परिवृत्ति आदि के दिन भी उसे ग्रहण करना विहित है। यानी अगर व्रत रखा है फिर भी उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको ठुकराना नहीं चाहिए। सच तो ये है कि भगवत प्रसाद अन्न पदार्थ नहीं हुआ करता, यानी ये अन्न नहीं है, वे तो चिन्मय तत्व है। चिन्मय तत्व क्या अर्थ है इनका? हाँ बलदेव प्रभु, आपने जीव धर्म में बहुत पढ़ा है। हाँ भगवान, चिन्मय तत्व से क्या अर्थ है? आपने तो पढ़ा है, क्या है? स्वयं भगवान है। उसे पदार्थ मानकर विचार करना भी दोष है। यानी ये तो ऐसा ही वैसा है, उसको करना भी, कहना भी, मानना भी दोष है। श्री वल्लभा आचार्य, जो मैंने अभी बताया, श्री वल्लभा आचार्य महाप्रभु पूरी पधारे तो एकादशी व्रत के दिन उनकी निष्ठा की
परीक्षा के लिए उनके किसी ने मंदिर में ही महाप्रसाद दे दिया। आचार्य ने महाप्रसाद हाथ में लेकर उसका सत्वन प्रारंभ किया और एकादशी के पूरे दिन तक रात्रि उनका सत्वन करते रहे। दूसरे दिन द्वादशी में सत्वन समाप्त करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, यानी उनका अनादर नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने महाप्रसाद एवं एकादशी दोनों का ही समुचित आदर किया, दोनों का भी आदर किया। अब एक और जगह पर मैंने पढ़ा था, यहाँ मैंने पढ़ा मेरे ख्याल में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए यहाँ पर जो ये जगन्नाथ जी आए हैं, ये भगवान वैसे ही नहीं आ जाते। ये मैंने उस दिन भी बताया था जब स्नान यात्रा हुई थी, तो ये जो है भक्तों की तपस्या से भगवान प्रकट होते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कोई ऐसी तपस्या ऐसा थोड़ी किया था, बहुत कठोर व्रत लिया था, बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जाके भगवान जो आए। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग में प्रकट हुए, कितनी कठोर तपस्या। कहाँ सतयुग, जबकि भगवान जगन्नाथ सतयुग में आने वाले, लेकिन कहाँ आए, कलयुग में आए, कितनी करुणा करने आए। तो हमें राजा इंद्रद्युम्न की भी जेब लानी चाहिए और उनको भी दंडवत करना चाहिए। ये महान वैष्णव है। जैसे अगर आज प्रभुपाद जी महाराज नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, आज पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव भी नहीं होता, सिर्फ जगन्नाथपुरी तक महदूद था। ये शिला प्रभुपाद जी की अजीम कृपा है। तो यहाँ पर अभी आप सुने, श्री इंद्रद्युम्न महाराज श्री जगन्नाथ जी से बोले, हे प्रभु, वैसे तो बहुत लंबी कथा लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, हे प्रभु कृपा करके मुझे भी एक वरदान करे, प्रत्येक एक पहर यानी 3 घंटे, एक पहर का मतलब 3 घंटा, मातर आपके श्री मंदिर का द्वार अवरुद्ध हो, शेष समय जगत वासियों के दर्शनार्थ आपके श्री मंदिर का द्वार सदा उन्मुक्त रहे, सदा खुला रहे। क्योंकि जितने वो तड़पे हैं ना, जितने वो तरसे हैं भगवान को देखने के लिए, उन्होंने सबके लिए कैसा वरदान माना कि सदा ही आपका ये द्वार खुला रहे। सब जो भी जीव आए, आप जो उनको अपना दर्शन देते हैं। इसलिए देखो, स्वयं भगवान एक साल में निकलते बाहर और 7 दिन तक गुटीचा मंदिर में रहेंगे, हाँ? और फिर दोबारा से धाम में आएंगे। फिर बता रहे, दिन भर आपका भोग यापन चलता रहे, दिन भर लगातार, जिससे आपके हस्त पलवा कभी शुष्क ना हो, यानी आपके हाथ सूखे नहीं। श्री जगन्नाथ जी ने तथास्तु कहा और स्वीकार किया कि एवं बोले कि आप अब तुम अपने सब सुख कामना के लिए कोई वरदान मांगो, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी जो तुम्हारे मन में इच्छा है, कामना है, आपने जगत के लिए तो मांग लिया, अब अपने लिए तो कुछ मांग लो। कौन कह रहे? भगवान कह रहे राजा इंद्रद्युम्न को। अब वो क्या कह रहे? राजा बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान करे कि मेरा संपूर्ण वंश सदा के लिए निर्वंश हो जाए, यानी मेरे बाद मेरा कोई वंश आगे ना चले। ऐसा कोई वरदान मांग सकता है? हम तो सब साकामी है। वो देखो कैसा निष्कामी, कैसे निष्कामी है कि मेरे बाद मेरा वंश ना हो, ताकि कोई व्यक्ति भविष्य में इस श्री मंदिर पर आपका अधिकार ना जताए। ना तो हमारा बापा नो सा, हमारा डाडा नो सा, आज लड़त आवी झाली रहे थे। अब हम लोग तो नश्वर चीजों के लिए लड़ रहे हैं। अब बताओ, राजेंद्र इंद्रद्युम्न साकामी है या निष्कामी है? हाँ, तो कृष्ण भक्त निष्कामी होता है।
वो शाखा में नहीं होता, और हम लोग तो शाखा में कुट कुट के भरी हुई है। तो अपना अधिकार ना जताए। श्री जगन्नाथ देव जी ने तथास्तु कहकर वो भी वरदान दिया, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 माँ प्रसादे गोविंदे नमो। 11:30 हो गए, इसलिए मैंने माँ प्रसादे गोविंदे बोलते, फिर ये बोलना चाहिए ना आखिर में। तो आप लोग कीर्तन करो, फिर माँ प्रसादे गोविंदे बोलेंगे हम लोग। चलिए प्रसाद के लिए, हरे कृष्ण।